हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम आग्रह किए हैं कि आखिर इसका चयन कैसे हुआ। 9 गो जिला को जो चयन किया गया है कि भूमि रिकॉर्ड सुधार अभियान को उत्कृष्ट सेवा के लिए भूमि और परेशान है। कैसे कह सकते कि नहीं रही है? झारखंड सरकार द्वारा परिशोधन ऐप दे दिया गया है, जिसके माध्यम से लोग अपना जमीन का सुधार करा सकता है ऑनलाइन। झारखंड सरकार के द्वारा परिशोधन ऐप लागू किया है भूमि रिकॉर्ड सुधार के लिए, अपना ऑनलाइन एंट्री कराने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस झारखंड सरकार से और झारखंड के 24 जिला के जो जिला पदाधिकारी हैं, डीसी है, डीएम है, उन लोग से थोड़ा सा जान के पूछिए कि परिशोधन ऐप का कितना बड़ा होर्डिंग लगाया गया है। अगर कोई पूजा हो, चाहे कोई हॉकी खेलना हो, चाहे पर जहाँ पर जिला के डीसी को अपना फोटो चमकाना हो तो अपना बड़ा बड़ा स्लोगन देते हैं, लेकिन परिशोधन ऐप का कहीं भी एक होर्डिंग लगा हुआ नहीं है। लोग को जागरूक अवेयरनेस करने का काम ही नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि झारखंड के कुल 9 जिले के उपायुक्त को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया था। दरअसल ये सर्टिफिकेट क्यों दिया गया था और किस कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया था, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बता दें कि ये जो कार्यक्रम आयोजित की गई थी, ये DILRMP योजना के तहत नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां झारखंड के खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा, सिमडेगा सहित कुल 9 जिले के उपायुक्त को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो हम इस विषय पर खूंटी जिले के पूर्व झारखंड विकास मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि इनके द्वारा अभी राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कि इस योजना के तहत जो सर्टिफिकेट दिया गया है, इसकी कुछ जांच की मांग की गई है। तो चलिए ज्यादा हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं, दिलीप मिश्रा जी से। नमस्कार। नमस्कार सर, आपके द्वारा राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र लिखा गया है, उसमें जांच की मांग की गई है, तो क्या है पूरा मामला, क्या लिखे हैं? जी, हमने भारत के राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन प्रेषित कर हम मांग किए हैं कि भूमि सुधार रिकॉर्ड सम्मान जो समारोह 2023 आयोजित किया गया था, और ये भूमि सुधार प्लेटिनम कार्यक्रम और सर्टिफिकेट का जो 2023 आयोजित की गई थी, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था। और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि झारखंड के उन जिलों के उपायुक्तों के द्वारा जो इस भूमि रिकॉर्ड सुधार कार्यक्रम को सफल बनाने में जो संचालित कार्यक्रम हुआ था, और उसमें आप उत्कृष्ट कार्य जो किए थे, उसके एवज में झारखंड के 9 जिलों को, खूंटी सहित वहाँ के उपायुक्तों को ये 2023 भूमि सम्मान प्लेटिनम रिकॉर्ड 2023 के माध्यम से दिया गया था। हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम आग्रह किए हैं कि आखिर इसका चयन कैसे हुआ। 9 गो जिला को जो चयन किया गया है कि भूमि रिकॉर्ड सुधार अभियान को उत्कृष्ट सेवा के लिए, भूमि रिकॉर्ड सुधार में बहुत अधिक सुधार के एवज में जो 9 गो जिला को नवाजा गया है भूमि सम्मान कार्यक्रम के तहत, तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए। आखिर उसका मापदंड होना चाहिए। जांच क्यों होना चाहिए? क्या जांच इसीलिए होनी चाहिए कि भारत सरकार का जो गाइडलाइन था 6 घटक में कि प्रत्येक जिला में उसका भूमि रिकॉर्ड का स्टोरेज के लिए उसका रूम बनाना चाहिए, उसका कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन है उसका कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए। ये सब तो हो गया जहाँ पर खाऊ पकाऊ था, जहाँ पर पैसा का गेम था, तो उस कार्यक्रम को तो युद्ध स्तर में, जिले स्तर पर किया गया है। लेकिन भूमि सुधार रिकॉर्ड के सुधार के नाम पर जो कार्यक्रम किया गया, 6 घटक बिंदुओं पर सुधार किया गया, वो तो है, लेकिन हकीकत में जो भूमि सुधार रिकॉर्ड
को जो कार्यक्रम हुआ वो जिला के स्तर पर देख लीजिए, रिकॉर्ड रूम बन गया, एसी बन गया, लेकिन जमीन की रिकॉर्ड में कोई सुधार नहीं हुई। अभी भी झारखंड के प्रत्येक जिला के लोग किसान है, अपना रैयत है, जो अपना जमीन के लिए अपना ऑनलाइन एंट्री कराने के लिए परेशान है। लोग 1,000-2,000 रुपया प्रत्येक डिसमिल अंचल कार्यालय को देना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी कोई जरूरी नहीं कि उसमें सुधार हो जाए, और समस्याएं जस की तस है। लोग निरीह हैं और परेशान कैसे हैं। कैसे कह सकते कि निरी है? झारखंड सरकार द्वारा परिशोधन ऐप दे दिया गया है, जिसके माध्यम से लोग अपना जमीन का सुधार करा सकता है ऑनलाइन। झारखंड सरकार के द्वारा परिशोधन ऐप लागू किया है भूमि रिकॉर्ड सुधार के लिए, अपना ऑनलाइन एंट्री कराने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस झारखंड सरकार से और झारखंड के 24 जिला के जिले जो जिला पदाधिकारी हैं, डीसी है, डीएम है, उन लोग से थोड़ा सा जान के पूछिए कि परिशोधन ऐप का कितना बड़ा होर्डिंग लगाया गया है। अगर कोई पूजा हो, चाहे कोई हॉकी खेलना हो, चाहे पर जहाँ पर जिला के डीसी को अपना फोटो चमकाना हो, तो अपना बड़ा बड़ा स्लोगन देते हैं। लेकिन परिशोधन ऐप का कहीं भी एक होर्डिंग लगा हुआ नहीं है। लोग को जागरूक है, अवेयरनेस करने का काम ही नहीं किया है। इसीलिए नहीं काम किया है कि कर्मचारी से लेकर जिला के उपायुक्त तक ये परिशोधन ऐप के नाम में और जमीन का एंट्री के नाम में मोटी रकम मिल जा रहा है, और लोग नहीं रहे, क्यों करेगा। उपायुक्त महोदय लोग को तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया गया, कंप्यूटर खरीदा गया, रिकॉर्ड रखने के लिए सारा कंप्यूटराइजेशन हो गया। जमीन का रजिस्ट्रेशन है उसको भी उसके टैग कर दिया गया। लेकिन भूमि रिकॉर्ड सुधार के नाम में तो उपायुक्त बम हो गए, वाहवाही हो गया। 13 जिला को झारखंड के 9 जिले के उपायुक्तों को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित कर दिया गया। लेकिन जो किसान है, मजदूर है, रैयत है, जो भुक्तभोगी हैं, उनका जमीन का एंट्री अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ। अगर ऑनलाइन एंट्री भी हुआ है तो किसी का खाता नंबर के जगह में दूसरे का प्लॉट नंबर चढ़ गया, दूसरे के प्लॉट जगह तीसरे का खाता नंबर चल गया। अगर इस खाता का हो गया तो उसका रैयत का चेंज हो गया, और उसको अभी भी पब्लिक को और आम जनता को अपना जमीन के नाम सुधार करने में नानी याद आ जा रहा है। अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, डीसी कार्यालय, एसी कार्यालय में लोग जाते जाते थक के चूर हो जा रहे हैं, मनमाना होकर, लास्ट में विवश होकर रिचार्ज के सिस्टम के आधार पर अंचल में 1,000-2,000 रुपया जो प्रत्येक डिसमिल लेता है, और प्रत्येक डिसमिल देख के वो अपना एंट्री करा रहा है। और साथ ही साथ ST CNT एक्ट, झारखंड छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और SPT एक्ट के तहत भी आदिवासी और जमीन का भी वायलेशन हुआ है। 46 के वायलेशन के साथ साथ, चूंकि ऑनलाइन एंट्री गलत आदमी का हो गया है, तो कोई भी अपना वंशावली लगा कि उस खतियान में घुसा के जमीन का, आदिवासी जमीन का भी खुलेआम का खरीद फरोख्त कर रहा है। देखने वाला कोई नहीं है। और मैं तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया से हम आग्रह किए हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच कराइए, और भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कौन पदाधिकारी उस 9 जिलों के, झारखंड के 9 जिलों के को चयन किया है, उस चयन प्रक्रिया का भी गहन जांच होनी चाहिए, ताकि आने वाला समय में दोबारा बिना काम किए हुए झारखंड को लूट कर राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा कम से कम प्राइज नहीं ग्रहण करे, और यह परिपाटी बंद होनी चाहिए। यही मांग हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया से किए हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच कर वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी जिनके अनुशंसा पर 9 जिला का चयन किया गया है, उस पर भी गहन जांच होनी चाहिए। और नहीं तो फिर वही होगा, जो कोई काम नहीं करेंगे और उनको राष्ट्रपति के द्वारा नवाजा जाएगा और जिला में आके वाहवाही लेंगे उपायुक्त, लेकिन धरातल पर, धरती पर, जमीनी स्थिति पर जो भूमि रिकॉर्ड सुधार कार्यक्रम में है, वो जस का तस है, समस्या है वहीं की वहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर जांच हो जाए तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? जांच हो जानी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि भूमि रिकॉर्ड सुधार कार्यक्रम में जो अगर उसका सही तरीका से जांच होगा तो बहुत बड़ी पदाधिकारी, केंद्र लेवल के पदाधिकारी भी इस पे फंसेंगे, और राज्य में तो के पदाधिकारी को तो फंसना ही है। राज्य के पदाधिकारी को तो काम करना है नहीं, बड़ी बड़े होर्डिंग लगाना है, स्लोगन देना है, और राष्ट्रपति महोदया से पदक पाकर
गर्वान्वित महसूस करते हैं, सोचते हैं कि इसी में यहाँ का किसान का भला हो जाएगा, तो भूमि रिकॉर्ड सुधार में क्यों सुधार करेगा। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन वास्तविक में इस कार्य के लिए सम्मानित किनको किया जाना चाहिए था, किस पदाधिकारी को? अगर सचमुच में काम को अगर सम्मानित किया जाना चाहिए तो कर्मचारी को करना चाहिए, सीआई को करना चाहिए, सीओ को करना चाहिए, जो जमीनी स्तर से जमीन से जुड़ा हुआ है, और उन्हीं के द्वारा होगा। और हम समझते हैं कि अभी भी अगर ये झारखंड सरकार इस पर भूमि रिकॉर्ड सुधार में कार्यक्रम अगर सुधार का अगर सचमुच में इच्छा शक्ति ईमानदारी पूर्वक सरकार को होगा, तो हम समझते हैं 5 से 10 साल लगेगा तब सुधार होगा। अन्यथा समस्याएं जस की तस होगी, पदाधिकारी आएंगे, राष्ट्रपति महोदया से प्राइज लेंगे और अपना वाहवाही लेंगे, यही दिनचर्या चलते रहेगा। इस झारखंड प्रदेश का दुर्भाग्य है। चलिए थैंक यू। हमने अभी जिस प्रकार से झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व खूंटी जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी से बात किया, उन्होंने इस सर्टिफिकेट सम्मान समारोह के बारे में बताया ही, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि कैसे और किन्हें किस पदाधिकारी को यह सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। बाकी उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच करने की मांग की है, और उन्होंने कहा कि अगर जांच हो जाए तो कई पदाधिकारी इस जांच के दायरे में आएंगे और वो दोषी पाए जाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज।